हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शर्वरी और आज मैं एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कुछ टाइम पहले कि व्हाट टू डू इफ़ योर वजाइना इज़ इचिंग अ लॉट या फिर काफ़ी इचिंग हो रहा है, प्रोराइटिस हो रहा है, व्हाट यू शुड डू अबाउट इट, हाउ यू कैन गेट इट ट्रीटेड एंड हाउ टू नॉट सेल्फ डायग्नोज इट बट हाउ टू डायग्नोज इफ़ यू हैव इन्फेक्शन और देर आर सम अदर रीजन्स. I would not recommend that you self-diagnose stuff. Please go to the RMP, registered medical practitioner, before doing any such stuff. But before that, make sure that you subscribe to my channel and help me grow. And काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हिंदी में भी आप बोलिए, तो I will be trying to speak in Hindi and English both, so that everyone can understand what I'm talking about. तो आज मैं बात करने वाली हूँ वजाइनल इचिंग के बारे में, प्रोराइटिस के बारे में, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, इन सब के बारे में वील गेट टू नो टुडे, राइट? सो स्टे कनेक्टेड. सो व्हाट हैपन्स इज़ व्हेन यू हैव वजाइनल इचिंग, ये मेनली दो चीज़ों की वजह से हो सकते हैं. पहला तो मोस्ट कॉमन जो कि है इन्फेक्शन. द फर्स्ट मोस्ट कॉमन थिंग इज़ इन्फेक्शन. द सेकेंड कॉजेज़ की हो सकता है आप एक पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हो, जिसको मेनोपॉज हो चुका है, जिसके बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी है. तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से क्या होता है ना कि आपकी वजाइनल या फिर वल्वा की ड्राइनेस होने लगती है, राइट? तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि अब ड्राइनेस की वजह से इचिंग हो रही हो, राइट? सो दिस कुड बी अनदर कॉज दैट यू आर एन एज्ड फीमेल हु इज़ लाइक having less estrogen in her body, and because of that there's dryness and there's itching and pruritus and all that stuff. So for that, what you can do is you can go to your gynec and you can get estrogen based creams or ointments. वो क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स जो होते हैं उसमें एस्ट्रोजन होती है. आप उसको अप्लाई करो आपके स्किन पे वगैरह, तो वो ड्राइनेस से आपको थोड़ा राहत मिलती है, राइट? और जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, मेनली ये दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है ट्राइकोमोनास वजाइनलिस का इन्फेक्शन और दूसरा होता है कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस इज़ वेरी कॉमन फंगल इन्फेक्शन. तो पहले हम ये ट्राइकोमोनास वजाइनलिस के बारे में जान लेते हैं. तो उसमें क्या होता है ना कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है नीचे. दिस ऑर्गेनिज्म इज़ लाइक ट्विचिंग अराउंड, सो इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग. उस वजह से आपको इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट इचिंग. एंड इवन डिस्चार्ज भी होता है, येलोइश से ग्रीन कलर टाइप का डिस्चार्ज भी आपको दिख सकता है आपके अंडरवेयर्स पे या फिर नैपकिन्स पे, वॉट एवर यू आर यूजिंग. इफ़ यू आर यूजिंग पैंटी लाइनर देन यू कैन सी वॉट काइंड ऑफ डिस्चार्जेस यू आर गेटिंग, राइट? तो इफ़ यू सी येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज एंड आपको उसके साथ इचिंग भी है, देन यू कैन थिंक कि हो सकता है ये ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन हो, राइट? तो ये क्या होता है ना, ये एक्चुअली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. ये पार्टनर्स में स्प्रेड होता है एक दूसरे को. तो जब भी आपको ऐसा कुछ होता है तो बोथ ऑफ यू हैव टू गेट ट्रीटेड इफ़ यू हैव अ पार्टनर, राइट? कैंडिडियासिस में क्या होता है ना, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको इतनी ज़्यादा इचिंग होती है दैट इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. मतलब आप इससे रोते हो, क्यों 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 हो रहा है इतना ज़्यादा. आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो. एक्सट्रीम लेवल का डिस्कम्फर्ट होता है, लाइक यू कैन नॉट स्टॉप इचिंग एंड एट द स्किन एंड टिश्यू एवरीथिंग इज़ लाइक रेड स्वोलन एंड बहुत ऐसे सॉर्ट ऑफ अजीब सा फील होता है डाउन देयर. यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट ऑल. इसमें भी एक टाइप का डिस्चार्ज होता है जो कि एक सॉर्ट ऑफ वाइट ही होता है, बट इट्स लाइक यू कैन से योगर्ट या फिर कर्ड टाइप का ऐसा थिक वाइट डिस्चार्ज होता है. एंड इफ़ यू सी सच काइंड ऑफ डिस्चार्ज along with itching, you can suspect that you have candidiasis. अब ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, तो सिर्फ ओनली यू हैव टू गेट ट्रीटेड. आपको आपके पार्टनर को ट्रीटमेंट लेने बोलने की ज़रूरत नहीं है. ओनली यू हैव टू गेट ट्रीटेड. और ये किस वजह से होता है ना, मेनली मानसून्स में इफ़ यू आर वियरिंग एन अंडरवेयर जो कि काफ़ी दिन से धुला नहीं है, जिसमें फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, या फिर इन जनरल इफ़ यू आर वियरिंग सच क्लोथ्स, इंटीमेट क्लोथ्स, तो हो सकता है आपको ये इन्फेक्शन हो जाए. तो दोनों सिचुएशंस में व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू अ गायनेक और अ वेनरोलॉजिस्ट एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड. वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे. मोस्टली इनकी मेडिसिन ना सिंगल डोज की होती है, एक डोज में एक टाइम में लेके आप ठीक हो जाते हो, प्लस कुछ एंटीबायोटिक्स लेने होते हैं. कुछ किट्स भी आती है जो डॉक्टर्स आपको देते हैं जिनमें ये 2-3 डिसीजेस पूरे कवर हो जाते हैं, प्लस एंटीबायोटिक्स भी होती है उसमें. तो वो आप ले सकते हो. प्लस आपको तो लेना ही पड़ता है वो किट, आपके पार्टनर को भी लेना पड़ता है. आई एम नॉट गोइंग टू प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन ऑन दिस वीडियो, ऑब्वियसली फॉर सर्टन लीगल रीजन्स. आई एम नॉट
I cannot do that, right? So basically you guys will have to go to the doctor, get it prescribed, take the medications, and you'll probably get all right in maximum 2 to 3 days, right? So this was about the video. I hope I cleared your doubts, and if you still have any doubts or queries, please connect me on my Instagram. Don't forget, the link is in the description, right? एंड वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. अगर आपको कुछ भी और भी डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो या फिर कमेंट भी कर सकते हो नीचे. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो नीचे, एंड आई विल ऑल्सो कनेक्ट विथ यू इफ़ देयर इज समथिंग अर्जेंट, राइट? सो यू गाइज लेट मी नो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. अगर किसी को देखने की ज़रूरत है तो शेयर भी करिए एंड हिट द लाइक बटन. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.